हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं निकेत गुप्ता फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं झारखंड उत्पाद सिपाही 2024 के लिए अभी जो आप लोग का रनिंग चल रहा है और बहुत सारे कैंडिडेट रनिंग क्लियर कर लिए हैं तभी ये क्लास को देख रहे हैं, क्योंकि रनिंग के बाद आप लोग का रिटन एग्जाम किया जाता है और रिटन एग्जाम के जितना आप मार्क्स लाओगे उसी के अनुसार आप लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट लगेंगे, जिसमें कि फाइनल सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे आज मैं मैथ का, अगर आप लोग अभी तक मैथ का प्रैक्टिस सेट मैं जो करा रहा हूँ, एक प्रैक्टिस सेट मैं करा चुका हूँ जिसमें कि 18 प्रैक्टिस सेट कराए हैं और एक न्यू प्रैक्टिस सेट कराया हूँ जिसमें कि 5 प्रैक्टिस सेट तक हो चुके हैं। अगला आपका जो वीडियो आएगा वह प्रैक्टिस सेट 6 में देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं मैथ में परसेंटेज एक स्पेशल क्लास करा देता हूँ प्रतिशत का, जो हम लोग परसेंटेज कहते हैं। अब इसमें दो कंडीशन होते हैं, एक होता है परसेंटेज टू फ्रैक्शन और एक होता है फ्रैक्शन टू परसेंटेज। कैसे निकाला जाता है, क्योंकि एक्साइज कांस्टेबल में परसेंटेज है तो उतना ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैथ में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 10th लेवल वैकेंसी है तो ज़्यादा टफ इसमें क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। चलिए फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको क्लास के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलेंगे। ये जो आपकी क्लास चलते हैं वह आपका सुबह में 8 AM में चलते हैं, ठीक है। तो इस समय आप लोग जुड़ना नहीं भूलिएगा। इसमें मैं आपको झारखंड उत्पाद सिपाही में जितना परसेंटेज पढ़ना है सभी मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं सबसे पहले फर्स्ट पढ़ाने वाला हूँ परसेंटेज टू फ्रैक्शन में। जैसे कि आपका परसेंटेज में क्वेश्चन रहेंगे उसको आप फ्रैक्शन में कैसे बदलोगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या इसमें समझनी है कि मान लो यहाँ पे जैसे कि 10% है और 10% को फ्रैक्शन में बदलना है। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। क्लियर यहाँ तक, क्योंकि आप लोग परसेंटेज ऐसे पढ़े होंगे। तो यहाँ पे 100 हो गया और बट्टा यहाँ पे 1/100 कर दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा, 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/10। ये क्या आया, फ्रैक्शन में आ गया। तो यही है परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। फिर फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने का तरीका बताऊंगा। तो ये हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे 12 सही 1/2% है, तो इसको आप कैसे कीजिएगा, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई 12 में कीजिएगा, अब एक जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25/2 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे 1/100 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 25 से ये 4 बार में चले गया, इसका मतलब कि 1/8 इसका फ्रैक्शन आया। अब आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। ऑप्शन दे दिया जाएगा 1/8, 1/4, 1/6, इस टाइप के ऑप्शन दिएंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करनी है, तो सबसे पहले ये जो आपका यहाँ पे आपका 3 का मल्टीप्लाई 16 में करके और 2 जोड़िएगा, तो 16 तिहाई 48 प्लस 2 कितना हो गया, 50 हो गया। 50 बटा कितना हो गया, 3 हो गया। परसेंटेज हटाएगा 1/100 हो गया। तो यहाँ पे 50 से ये 2 बार में कटा, इसका मतलब कि 1/6 इसका वैल्यू आया। तो जो आपको ऑप्शन दिए रहेंगे वो करेक्ट हो जाएंगे। आइए मैं और भी आपको सवाल यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे आपसे कि मान लेते हैं कि 24 से ही 1/2% का वैल्यू पूछ दिया जाएगा, तो कैसे आप ज्ञात करिएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 में 24 का मल्टीप्लाई 1 जोड़िएगा, इसका मतलब कि 49 बटा कितना आ गया, 2 आ गया। परसेंटेज हटाओगे 1/100 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा आपका 49/200 आ जाएंगे। तो ये आपका वैल्यू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको जो बताया ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन में बताया। अब मैं नेक्स्ट जो आपको मैं बताने वाला हूँ, ये बताने वाला हूँ आपको कि फ्रैक्शन में, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे ज्ञात करें। तो देखिए, यहाँ पे जैसे आपसे मान लेते हैं कि 1/5 का वैल्यू पूछ देगा, इसको परसेंटेज में लिखना है तो कैसे लिखेगा। तो यहाँ पे क्या करनी है, 1/5 लिख देना है और 100 का मल्टीप्लाई कर देनी है। 5 से काटोगे इसको तो ये चला जाएगा आपका 20 बार में, इसका मतलब आंसर जो आया वो आपका 20% आया, ठीक है। और भी जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि 1/4 का परसेंटेज वैल्यू क्या है, तो 1/4 इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे आप 4 से कीजिएगा, ये 25 बार में, इसका मतलब कि इसका वैल्यू कितना होगा, 25%। इसका मतलब ये हुआ कि 1/5 का परसेंटेज वैल्यू 20% है, 1/4 का परसेंटेज वैल्यू 25% है। और भी जैसे मैं इसमें बता देता हूँ, जैसे कि आपसे मान लेते हैं कि 1/6 का वैल्यू पूछ देगा, तो 1/6 का परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 हो जाएंगे। इसको काटोगे ये 3 हो गया, यहाँ पे 50 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके 50 बटे कितना हो गया, आपका 3 आ गया। ये आप 3 से भाग कीजिएगा 50 में, तो यहाँ पे आपके 16 से ही 2/3% आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये याद भी रख सकते हैं कि 1/6 का फ्रैक्शन आपके 16 से ही 2/3% होते हैं। मैं इसको अच्छा तरीके से आपको लिखवा भी दूंगा। तो अभी मैं आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में बताया, और यहाँ पे मैं फ्रैक्शन से परसेंटेज में भी फाइनली बताए हैं। अब देखो, यहाँ पे जैसे क्या होता है कि आपसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपसे 1/4 का परसेंटेज वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे मैं आपको बताया था 25%, ठीक है। और आपसे आपको मान लेते हैं क्वेश्चन में पूछ दिया कि 3/4 का परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको आसान है, क्योंकि 1/4 यहाँ पे हो गया, 1/4 का कितना वैल्यू है, 25%।
ठीक है। और इसमें 3 का इसका मल्टीप्लाई करनी है तो ये कितना हो जाएगा आपका 75% हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को। जैसे यहाँ पे आपके 1/5 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है तो आपका 20% होते हैं। मैं आपको बताया था कि अगर मैं फ्रैक्शन से परसेंटेज में लाना है तो 100 का मल्टीप्लाई करनी है, और अगर मान लीजिए परसेंटेज से फ्रैक्शन में आना है तो 1/100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। क्वेश्चन में आपको परसेंटेज का बताऊंगा तो और आसानी से सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए। अब जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि 3/5 का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे आपके 1/5 का कितना है 20%, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 60% हो गया। समझ रहे हो बात को। अगर मैं आपके 4/5 का वैल्यू पूछ दूं आपसे तो आपका 1/5 का 20% है तो 4 का मल्टीप्लाई 80% हो जाएंगे। तो ये कुछ प्रोसेस होते हैं, क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो और आसानी से आप लोग का क्लियर हो जाएंगे। अब चलिए मैं और भी कुछ मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अब मैं आपको परसेंटेज का वैल्यू यहाँ पे अच्छे तरीके से याद करा देता हूँ। जैसे कि आपसे पूछ देगा कि 1/2 का वैल्यू कितना होता है परसेंटेज में, तो ये आपके 50% होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, इसे आप याद ही कर लीजिएगा तो बेहतर है। 1/3 का क्या होता है 33 सही 1/3% होते हैं। आपको जब सवाल आप बनाएंगे तो आसानी तरीके से आप बना सकते हो। 1/4 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है आपका, यहाँ पे होते हैं 25%। ठीक है। इसे आप लोग अच्छा से लिख लीजिएगा। ये हो गया कितना होता है 25% होता है। और यहाँ पे आपके 1/5 का परसेंटेज आपको 20 तक याद कर लेनी है। 1/5 का परसेंटेज वैल्यू आपका 20% हो गया। ठीक है। और यहाँ पे आपके 1/6 का परसेंटेज वैल्यू कितना हो गया आपका 16 सही 2/3% हो गया। आपको अगर इसका निकालना है तो कुछ नहीं करनी है, यहाँ पे 1/6 हो गया इंटू का यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर देनी है और इसको सॉल्व करिएगा तो आपको 16 सही 2/3% हो जाएंगे। तो इसे मैं आसान तरीके से आप लोग को याद कराया हूँ। ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपके 1/7 का वैल्यू पूछ दूँ तो कितना हो जाएगा परसेंटेज में आपके 14 सही 2/7% हो जाएंगे। ठीक है। तो इस टाइप से मैं 1/7 तक बता दिया। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ 1/8 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, तो ये जो होता है 12 सही 1/2% होते हैं। ठीक है। इसको आपको निकालना है तो कैसे निकलेगा 1/8 इंटू का 100 का मल्टीप्लाई कर दो, ये आपके क्या हो जाएंगे फ्रैक्शन टू परसेंटेज हो जाएंगे। अगर आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन में करनी है तो आपको यहाँ पे 1/100 का मल्टीप्लाई करना रहता है। ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे 1/9 का परसेंटेज वैल्यू बता दूँ तो यहाँ पे आपके 11 सही 1/9% हो गया। अगला आपका मैं बात कर ले 1/10 का परसेंटेज वैल्यू कितना हो गया 10% हो गया। और भी मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे आपके 1/11 का परसेंटेज वैल्यू क्या हो गया, तो यहाँ पे आपके 9 सही 1/11% हो गया। और यहाँ पे आए 1/12 का परसेंटेज वैल्यू कितना हो गया आप 8 सही 1/3% हो जाएंगे। 1/13 का कितना वैल्यू हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 7 सही 9/13%। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ 1/14 का परसेंटेज वैल्यू जो होगा वो आपका 7 सही 1/7% हो गया। 1/15 का बात कर ले तो 1/15 का हो गया 6 सही 2/3% हो गया। ठीक है। 1/16 का मैं बात कर लूँ तो 1/16 का हो जाएगा 6 सही 1/4% हो गया। 1/17 का मैं बात कर लूँ, ये सब आपका जो है 20 तक आप लोग आसानी से याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपको बनाने में आसानी लगेंगे। 1/17 का कितना हो गया आपका 5 सही 15/17%। ठीक है। 1/18 का कितना हो गया, तो यहाँ पे आपके 5 सही 5/9% हो गया। 1/19 का कितना हो गया आपका परसेंटेज वैल्यू, तो ये 5 सही 5/19% हो गया। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ 1/20 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, तो ये आपके 5% हो गया। क्योंकि 1/20 हो गया, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आसानी से कट जाएंगे, तो ये 5% हो गया। ठीक है। तो ये बात को आपको आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब ये 20 तक मैं बताया, और भी जैसे कि क्वेश्चन आप बताते हो तो ज़्यादा जो परसेंटेज का वैल्यू जो उसमें पूछा जाता है उसमें मैं आपको बता दूं तो 1/24 का भी आप याद कर सकते हो। कितना होता है इसका, ये आपका होता है 4 सही 1/6% होता है 1/24 का। 1/25 का भी कॉमन है क्योंकि ज़्यादातर 1/25 का ही पूछा जाता है, तो ये 4% होते हैं। और आपके 1/30 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, तो ये 3 सही 1/3% होते हैं। और भी 1/40 का मैं बता दूं तो आपको 1/40 का होता है 2 सही 1/2% होते हैं। अगर मैं 50 का बता दूं तो ये आपके 2% होते हैं। ठीक है। तो ये कुछ वैल्यू होते हैं परसेंटेज का जो आपको अच्छे तरीके से याद कर लेनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि जब आप सवाल बनाएगा तो वहाँ पे आपका इस चीज़ को करने के लिए टाइम नहीं रहेंगे, इसीलिए आप इसको डायरेक्ट याद कीजिए कि 1/50 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो 2% होते हैं। अब मैं इसमें कुछ आपको बता देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे और भी बता दूँ जैसे कि
11 का जो आपका परसेंटेज वैल्यू होता है वह होता है 9 सही 1/11% होते हैं। अब हमें यहाँ पे पूछ दिया जाए कि 4/11 का वैल्यू क्या होगा परसेंटेज में, आपके ऑप्शन दिए हैं। तो कुछ नहीं करनी है, यहाँ पे 4/11 करना है बराबर 1/11 का वैल्यू इतना है, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 में 4 का मल्टीप्लाई 36 और 4 ऊपर हो गया और नीचे कितना हो गया 11। तो ये आपकी परसेंटेज वैल्यू हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। अगर 1/9 का मैं यहाँ पे बता दूँ तो 1/9 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वह कितना होता है 11 सही 1/9% होते हैं। क्लियर है। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि 4/9 का बता दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 44 सही 4/9% हो जाएंगे। अगर इसी में मान लीजिए, अगर इसी में आपका 7/9 का परसेंटेज वैल्यू पूछ दिया जाए तो आपको इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 77, 7 ऊपर हो गया बट्टा यहाँ पे आपके 9% हो जाएंगे। तो ये आपके, मैं आपको बताया कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे किया जाता है और फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे किया जाता है, ये मैं आपको दोनों बता दिया। अब मैं जो आपको है इसमें कुछ क्वेश्चन बता देंगे जो आपको आसानी तरीके से क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा, और मैं परसेंटेज का भी क्वेश्चन आपको बता दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए मैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।